Good morning everyone. Today we will study about introduction to exponents and powers. इस चैप्टर में हम सीखेंगे इसकी डेफिनेशन को। सबसे पहले द एक्सपोनेंट्स टेल्स दैट हाउ मैनी टाइम्स द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, इट्स कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट हमें क्या बताता है कि वो किसी नंबर को कितने टाइम मल्टीप्लाई करने वाला है। मीन्स जितना एक्सपोनेंट होगा नंबर उतने टाइम क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हम एग्जांपल में इसके स्ट्रक्चर को यूज करते हैं a टू द पावर n। हेयर a इज बेस एंड n इज एक्सपोनेंट एंड कंप्लीट नंबर इज द पावर। यहाँ पे जो n है वो डिनोट कर रहा है कि a कितने टाइम क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है। अभी जब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो हमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि a कितने टाइम कैसे मल्टीप्लाई होता है, n जो होती है n की वैल्यू वो a को कितने टाइम मल्टीप्लाई करती है और कैसे करती है। तो हमें इस चैप्टर में वन बाय वन सारे स्टेप्स को अच्छे से सीखना है, क्योंकि जब सारे स्टेप क्लियर होंगे तभी ये चैप्टर हमारी समझ में एकदम अच्छे से आएगा। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं एक्सपोनेंट्स का, हाउ टू कैलकुलेट एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है 2 टू द पावर 4। यहाँ पे 2 क्या है, बेस है, 4 जो है एक्सपोनेंट है। अब देखो 2 की पावर कितनी है, 4, तो 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो अब यहाँ से क्लियर हुआ आपको कि जो बेस है और जो यहाँ पे हमने a टू द पावर n लिया था, तो n a पे क्या इफेक्ट का डालता है कि जितना n होता है a उतने टाइम मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 4 है, और a की वैल्यू क्या है, 2 है। तो देखो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, और आंसर कितना है यहाँ पे 16। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। अब हम सीखेंगे कि एक्सपोनेंट की चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट की वर्ड्स हैं, जो सबसे मेन अच्छा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नमस्ते बच्चों, आज हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट लॉ क्या है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, हमारे बेस कैसे होते हैं, सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, बट उनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ऐसे केस में बेस सेम रहता है, मल्टीप्लाई के केस में पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 2 द पावर 2 इंटू 2 द पावर 1 इज इक्वल, तो ये हो गया 2 द पावर 3। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल क्या है हमारा, डिवाइड रूल। डिवाइड रूल में क्या होता है, सेम बेस रहता है, पावर डिफरेंट रहती हैं और डिवाइड का साइन रहता है। ऐसे केसेस में हम पावर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसका हम एग्जांपल देखते हैं, 2 द पावर 3 डिवाइड 2 द पावर 1 इक्वल 3 माइनस 1 इक्वल पावर 2। तो इस प्रकार से हमारा ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल कैसा है, UOTIENT क्वोशिएंट रूल। ठीक है, इस रूल में क्या होता है कि सेम बेस पे डिफरेंट पावर, बट क्या होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे n ये ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, m हो जाएगा।
या इसी में एक और सेकेंड पार्ट होता है। सेकेंड पार्ट में क्या है, डिफरेंट बेस रहते हैं, होल पावर रहती है, तो ऐसी कंडीशन में ये पावर क्या करती है, दोनों नंबर्स पे जाती है। तो इसका हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पहला मान लिया 2/2 हो गया, और यहाँ पे पावर है 3, यहाँ पे है 2। तो ऐसी केसेस में क्या हो जाएगा, इक्वल टू द पावर 1 हो जाएगा। सेकेंड वाले का एग्जाम्पल देखते हैं। 2/3 होल पावर 2 है यहाँ पे, तो इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2/2 अपॉन 3/2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। ये इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ रूल क्या है हमारा, पावर रूल। पावर रूल में क्या होता है, यहाँ पे हम जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, पावर पे पावर होती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, इस पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें 2^2 तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, 2 × 3। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। और फिर क्या होता है, फिफ्थ क्या है हमारा, नेगेटिव पावर रूल। अगर कोई भी नंबर की पावर क्या है, नेगेटिव है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम इसको इन्वर्स कर देते हैं और पावर पॉजिटिव हो जाती है। इसका एग्जाम्पल देखो, 2⁻³ तो ये क्या हो जाएगा, 1/2⁻3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अभी हम और नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिक्स्थ रूल क्या है, सिक्स्थ रूल है 0 पावर रूल। 0 पावर में क्या होता है, 0 पावर में किसी भी नंबर की पावर क्या होगी, 0। तो ऐसे केसेस में आंसर क्या आता है, 1। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं 3/0, इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेवेंथ है 1 पावर रूल। 1 पावर रूल में क्या होता है, हमारा जो पावर होता है वो 1 होता है। ऐसे केसेस में आंसर वही नंबर हो जाता है। किसी चीज की पावर अगर 1 होती है, 3 की पावर 1 अगर है, तो कुछ नहीं, बस वही नंबर आंसर रहेगा। ठीक है। इसके बाद हमारा जो है 8, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म 8 क्या है, माइनस रूल। माइनस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। माइनस रूल का सिस्टम ये है कि यहाँ पे हमारी जो पावर होती है वो ऑड और इवन होती है, और जो बेस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। -1 ODD ऑड एंड -1 EVEN इवन। तो आइए इसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखो भाई, अगर नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर कैसी है, ऑड है, ऑड का मतलब क्या हो गया, 1, 3, 5 ... सो ऑन। ठीक है। तो हमारा आंसर कैसा आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है। नेगेटिव आंसर में किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो, -2 पावर 3, तो -2 × -2 × -2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस।
अगर यहाँ पे कैसा है, ऑड नंबर है और ये नेगेटिव टर्म है, तो आंख बंद करके आंसर माइनस में होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, अगर -1 है और इवन पावर है तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। जैसे -2 था, यहाँ पे 2 हो गई। ठीक है, तो -2 इंटू -2, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 1 by 1 पढ़े एग्जाम्पल के साथ में। ये बच्चों याद रखना बहुत जरूरी है। अगर ये याद होगा तो आप इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। अब इस चैप्टर का जो सबसे मेन और सबसे लास्ट टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो है स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखना। तो वो हम अभी इस पे डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से इसको भी समझना, क्योंकि इसमें काफी बच्चों को समस्या होती है। किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना सीखेंगे किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। हाउ टू एक्सप्रेस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, आइए हम सीखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे। अगर हमारे पास कोई कैसा है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो हमने एक संख्या लिखी यहाँ पे, जैसे 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ऐसे हमने कुछ डिजिट यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि जो डेसिमल आएगा वो डेसिमल कहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा जहाँ पे एरो का निशान है, ये कॉमा हमने लगा रखा है, यहाँ पे आएगा। इसके बाद जितने भी नंबर्स बचते हैं उनको हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल जीरोज कितने हैं यहाँ पे, 6 हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू का साइन लगाएंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए बेस 10 लेंगे और पावर कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 6 जीरो हैं। तो इस तरीके से हमारा कोई ऐसा विदाउट डेसिमल वाला नंबर होता है तो उसको हम ऐसे यूज करते हैं। चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि यही हमारा स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे 1 2 3, 2 3 4 5 7 8, 8 जीरोज यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमको मालूम है कि फर्स्ट डिजिट को छोड़ के जितने नंबर्स बचते हैं सबको काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने डिजिट हो गए यहाँ पे, 10 डिजिट हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल को प्लेस करेंगे यहाँ पे 2 3, और उसके बाद कितने टोटल नंबर्स हैं, 10 इंटू 10 टू द पावर 10। ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो अब समझ में आया कि कोई भी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब क्या है, अगर कोई डेसिमल नंबर है, ठीक है, ये तो हो गया था कैसे नंबर के लिए, स्मॉल नेचुरल नंबर के लिए। अब अगर कोई क्या है, डेसिमल नंबर है, ठीक है, कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे भी बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 0.0000005। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने टोटल डिजिट हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल कितने जीरोज हैं? 6 जीरोज हैं, सॉरी 6 डिजिट हैं टोटल। तो अब जब हम जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो हमें इस नंबर को इंक्लूड करना है एज ए होल नंबर, इनटू का साइन लगाना है। कभी भी डेसिमल जब हमारा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाता है, अभी देखा जाए तो ये डेसिमल हमने कहाँ पर रख दिया, यहाँ पे। और कोई भी होल नंबर के बाद डेसिमल रखने के बाद कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब ये डेसिमल कितने प्लेस जो है फॉरवर्ड हुआ है राइट हैंड पे, 6 प्लेस। तो हम 10 की पावर -6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? -6। ठीक है। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारा एक और एग्जांपल हो गया 0.0000018। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे टोटल डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अब ये डेसिमल कहाँ जाएगा? 6 डिजिट के बाद जाएगा। इस वाले को हम अभी रोक के रखेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा? 1.8 हो गया। ठीक है भैया। अब ये कहाँ आ गया? यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 पावर, नहीं सॉरी, ये मिला के 7 डिजिट हो गए टोटल। और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, 7 डिजिट्स हैं, लेकिन हम 6 तक ही पावर को इंडिकेट करेंगे। तो अब जब डेसिमल लगा है, कभी भी डेसिमल लेफ्ट से राइट जाता है तो पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है, जितने नंबर्स पे डेसिमल रिप्लेस हो रहा है। तो आइए हम इसको चेक करते हैं ये हमारा सही है या गलत। तो कैसे चेक करते हैं, आइए देखते हैं। अभी क्या है, हमें इसको सॉल्व करना है और इस फॉर्म में लाना है। तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -6, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जब हमारी पावर क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो इसका इन्वर्स कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 10 पावर 6 हो जाएगा। यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखें तो ये कितना हो गया? 10 टू द पावर 7। अब डेसिमल अगर हमें लगाना है, यहाँ से इसको रिमूव करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 18/1 2 3 4 5 6 7। कभी भी नीचे जितने जीरो होते हैं, ऊपर हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड की तरफ नंबर्स को काउंटिंग देते हुए डेसिमल प्लेस करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया। ऐसे करके देखो, ये 7 डिजिट के बाद था, यहाँ पे डेसिमल लग गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7, मतलब हमारा आंसर कैसा है? सही है। तो हम इस प्रकार से चाहे जो नंबर हो, हम उस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर इस तरीके के कोई नंबर्स हैं तो इनको हम चेंज कर सकते हैं बड़े आराम से। इस तरीके के कोई नंबर्स हैं तो इनको भी हम बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। बस इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा सा डेसिमल फॉर्म में चेंज करना थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, तो ध्यान रखना